गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए आज हम लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे टॉपिक छोड़ा था अपना वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कल हमने ट्रांस हिमालय हमने अभी तक ट्रांस हिमालय, ठीक है, उसके बाद ग्रेटर हिमालय यानी कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिमालय, अगर हम हिमालय के बनने के सारे क्रमों में देखें तो 3 रेंजेस हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ठीक है। बृहद, मध्य और शिवालिक। तो आज हम शिवालिक हिमालय के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसको एक बार देखते हैं। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा साइलेंट रहिए। ठीक है, देखिए हम लोग शिवालिक हिमालय के बारे में बताते हैं। इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। यह श्रेणी पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक विस्तृत है, ठीक है। अभी हम हिमालय के प्रादेशिक विभाजनों को देखेंगे तो हम देखेंगे कि हिमालय कहाँ कहाँ पर स्थित है और किन किन नदियों के क्रम में हिमालय का विस्तृत विभाजन देखने को मिलेगा। तो नदियों के अनुसार भी मैं आपको हिमालय के बारे में डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अभी तक हमने 2 नदियों के बीच हिमालय को समझा है। पहली नदी कौन सी होगी? सिंधु। दूसरी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच हिमालय पाया जाता है, लेकिन हिमालय के नदियों के अनुसार प्रादेशिक विभाजन भी है, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊंगा पहले, ठीक है। सबसे पहले बेटा पंजाब हिमालय आएगा, फिर कुमाऊं हिमालय आएगा, फिर नेपाल हिमालय आएगा, फिर असम हिमालय आएगा। इन चारों भागों को हम लोग पढ़ेंगे। नदियाँ क्या रोल प्ले करती हैं इनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इनके बारे में डिटेल लेते हैं। तो प्रादेशिक, फिर देखिए यह हिमालय पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक विस्तृत है। हिमाचल प्रदेश में यह सर्वाधिक चौड़ा, कितना, लगभग 50 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर के आसपास है। मतलब अरुणाचल प्रदेश जाते जाते जो आपका शिवालिक रेंज है वो काफ़ी सक्रिय हो जाती है, जबकि आप यहाँ देखेंगे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में तो ये कितना है, लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए शिवालिक हिमालय की जो औसत ऊंचाई थी, औसत ऊंचाई है वो कम है। कम है मतलब कितनी है? 1500 से 2000 मीटर। कितनी? 1500 से 2000 मीटर। मैंने कल आपको बताया था कि जो आपका बृहद हिमालय बेटा वो कितना है? औसत 6000। कितना है? 6000। आप मध्य हिमालय देखेंगे तो लगभग 4500 किलोमीटर। कितना बेटा? 4500 किलोमीटर, बोलो 4500 मीटर, यानी कि लगभग 4.5 किलोमीटर ऊंचा है एवरेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें तो शिवालिक हिमालय कितना है? 1500 से 2000। इसका मतलब ये कम ऊंचाई वाला क्षेत्र मिलेगा। तो इसमें पाई जाने वाली जितनी भी श्रेणियाँ होंगी, जितनी भी चोटियाँ होंगी, ठीक है, वो कैसी होंगी? एज़ कम्पेयर टू मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय हाइट में क्या होंगी? ये कम होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ शिवालिक हिमालय है वहाँ प्राचीन में इंडो ब्रह्म नाम की एक नदी बहा करती थी। प्राचीन में ये नदी प्रवाहित होती है, ऐसे वैज्ञानिकों का मत है। इस नदी घाटी के निक्षेपित अवसादों से शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई है। मतलब ऐसा माना जाता है कि वहाँ कोई एक इंडो ब्रह्म नाम की नदी बहा करती थी। देखिए पहले नदियाँ, मैंने आपको बताया कि नदियाँ हमेशा ऐसे क्षेत्र में जहाँ के बहेंगी जहाँ पर प्रवाह हो, क्या हो? प्रवाह हो। और समानता अगर हम आप देखें तो आप देखते हैं गंगा नदी कहाँ बहती है? बंगाल की खाड़ी की ओर। यानी भारत का जो जल है नदियों का वो या तो अरब सागर में गिरेगा या तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, ठीक है। वो नदियाँ जो सदा नीरा यानी जो प्रवाहित होती हैं वर्ष भर, उन्हीं में जल होता है। उन्हीं का जल इतना सक्षम हो पाता है कि वो बह करके कहाँ तक पहुँच जाए? कहाँ तक पहुँचे? सागर तक पहुँच जाए। यानी कि या तो नदियाँ अपना जल या तो बेटा इधर वाले इस साल में गिराएंगी, ये अरब सागर हो गया, या तो बंगाल की खाड़ी में गिरवाएंगे, ठीक है। भारत में मुख्यतः यही 2 नदियों का क्रम है। तो उस वक्त एक इंडो ब्रह्म नाम की नदी बहा करती थी, ठीक है। कहते हैं वैज्ञानिकों का मत है कि जहाँ इंडो ब्रह्म नदी बहा कर रही है वहाँ पर आज हम नदियों के साक्ष्य कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए जब कोई चीज़ बहती है, आप यहाँ से आप एक मिट्टी पर 1 गिलास पानी डाल दीजिए, मैदान हो, पानी डाल दीजिए, ठीक है। पानी डालिए, उसके बाद मतलब 1 गिलास छोड़ दीजिए, थोड़ा और 1 बाल्टी पानी डाल दीजिए। पानी जिधर से बहेगा अपने बहने का रास्ता वो तय कर लेगा, और उसके बाद जैसे वो सूख जाएगा
तो पानी तो चला गया, लेकिन वो जो रास्ते ने उसने मिट्टी हटाई या मिट्टी के ऊपर जो संरचना बनाई वो देखने को मिलेगी। तो शिवालिक रेंज की जो ऊपर की चोटियाँ हैं उसमें ऐसा दिखता है कि यहाँ पर पानी बहने के साक्ष्य हैं, जबकि वो संभव नहीं है। ठीक है, ऊपर से संभव नहीं है। तो इसका मतलब जब वो नीचे था, जब वो समतल नीचे था, तब वहाँ पर कोई नदी बहा करती थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ देखते हैं लघु हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में इसके अपरदन के कारण शिवालिक श्रेणियों कई स्थान पे कट गई है। क्यों? अब इसके ऊपर मिडिल हिमालय, उसके ऊपर ग्रेटर हिमालय, मतलब वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। मैक्सिमम नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है? वृहद हिमालय या मध्य हिमालय से। वृहद हिमालय या मध्य हिमालय। तो वो नदियाँ बह करके कहाँ आएंगी? शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय ऊंचा तो था, लेकिन उसको ये ऊपर से आने वाली नदियों ने क्या कर दिया? नीचा कर दिया, नहीं उसका अपरदन कर दिया। क्या कर दिया? अपरदन कर दिया। उसका जो ऊपर का सरफेस है उसे बहा करके वो अपने साथ ले गई। ठीक, तो इस तरह से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तो आप शिवालिक हिमालय को आप ध्यान समझिए। यहाँ देखिए, लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच एक दरार है। वही चीज़ मैंने आपको बृहद हिमालय समझाया। फिर बृहद हिमालय के बाद क्या शुरू होता है? मध्य हिमालय। उसके बाद क्या शुरू होता है? शिवालिक। तो ये एक दरार, ये एक दरार। तो इसको यहाँ क्या कह रहे हैं बेटा? मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये आपका मिडिल हिमालय है, ये शिवालिक है, ये बृहद हिमालय। तो इसे क्या कहेंगे हम? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक, समझ रहे हो? ये जो सीमांत दरार है इसे कहते हैं क्या बेटा? मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्लियर है? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से बेटा हम शिवालिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर मैं आपको सारांश में बताऊं कि शिवालिक के बारे में आपको अगर 2-4 लाइन कहनी है, तो सबसे पहली बात, ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग हुआ। क्या हुआ बेटा? सबसे नवीनतम भाग हुआ। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 1500 से 2000 मीटर के आसपास होती है। इसका निर्माण जहाँ पे हुआ है, वैज्ञानिकों का मत है कि कालांतर मतलब काफ़ी साल पहले, काफ़ी वर्षों पहले वहाँ पे एक इंडो ब्रह्म नाम की एक नदी बहा करती थी, जिसके निक्षेपों से परिणाम स्वरूप, निक्षेप मतलब उसने अपने साथ जो गाद मिट्टी बहा के लाई, धीरे धीरे उसने क्या बना दिया? पर्वत बना दिया। ठीक है, नदी बहती थी तो नदी ने अपना रास्ता बनाया, धीरे धीरे क्या हो गया? क्योंकि हिमालय तो बन ही रहा है नीचे से, पट 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 लगातार काम चल रहा है। ठीक है, आपस में दो प्लेटें टकरा रही हैं, तो वो मेन मूल को तो ऊपर कर ही रही हैं। तो नदी ऐसे बहती थी, ये चीज़ कैसी हो गई बेटा? ऐसे हो गई। तो नदी एक इधर जाने लगी, मतलब नदियों का रास्ता भी परिवर्तित हो गया। ठीक, अब इनके ऊपर से जो नदियाँ आ रही है बन गया, और जो इनके ऊपर से नदी आ रही तो उसने इसको फिर से वापस से क्या कर दिया? काट दिया। ठीक, क्लियर है? तो इस तरह से कुछ शिवालिक हिमालय का निर्माण के बारे में जानकारी दी जाती है। तो अब ये समझिए कुछ शिवालिक हिमालय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो हमने लिया। अब आप इसको एक बार देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने अभी तक आखिर पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये मैंने आपको डिटेल अब तक समझाई है, इसको एक बार देख लो बेटा। ये हिमालय की तीनों श्रेणियों का प्रमुख रूप से डिटेल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बार लाइट ऑफ करिए तो मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ आपको। लाइट ऑफ करिए जल्दी से, तो हम इन सारे को एक बार में सारांश में समझ लेते हैं। ये वाली भी, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस मुझे समझने आपको ये दिखना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने आपको जो समझाया था वो थी पामीर ग्रंथि, यानी कि पामीर नॉट। बताया था ना आपको? सबसे पहले क्या बताया था? पामीर ग्रंथि यानी कि पामीर नॉट। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था ये काराकोरम रेंज दिखाई थी, काराकोरम रेंज। उसके बाद ये क्या बताई थी? लद्दाख। उसके बाद दिखाई दी है जास्कर, यहाँ पे दिखाई दी है कैलाश, बताई थी आपको। उसके बाद देखिए ये आपका बेटा ये है पूरा बृहद हिमालय यहाँ तक। ठीक, तो सबसे लंबा कौन है बेटा? बृहद हिमालय। उसके बाद देखिए मध्य हिमालय बीच बीच में कटा छटा है ना, लेकिन ये क्या है बेटा? मध्य हिमालय, इसलिए इसका लोकल कई सारा नाम है। ठीक, उसके बाद नीचे क्या आती बेटा? ये शिवालिक रेंज आती है, ये है हिमालय पूरा। ठीक, और हिमालय भी, ये शिवालिक रेंज भी कई जगहों पर कटी सटी है। मैंने आपको बताया था ये बेटा क्या है? संसार की छत, पामीर ग्रंथि या पामीर नॉट। ठीक है, ये कौन सी हो गई? हिंदू कुश पर्वतमाला, ये हो गई कुल्लू सांग और टियांग सांग, और यहाँ पे इसमें वर्णित नहीं है, इसका नाम है सुलेमान रेंज। कौन सी? सुलेमान रेंज। तो ये सुलेमान रेंज भी जाकर के ऊपर पामीर ग्रंथि पर मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से आप पढ़ते हो किसके बारे में बेटा? हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। ये है, दिस इज ऑल अबाउट हिमालय पर्वत श्रेणी। ये आपके
फिजिकल पार्ट का, फिजिकल ज्योग्राफी का जो भारत का पहला पार्ट है, मतलब हम पढ़ते हैं ना पूर्वोत्तर, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, या उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ, उसका पहला पार्ट के बाद दूसरा पार्ट खत्म। पहला पार्ट क्या था बेटा, ट्रांस हिमालय, क्या था, ट्रांस हिमालय, जिसमें हमने पढ़ा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। उसके बाद दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा बेटा, हिमालय, क्या पढ़ा, हिमालय। हिमालय में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये हमने तीनों के बारे में डिटेल ले ली, ठीक है, क्लियर है। चलिए लाइट ऑन कर लीजिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ठीक है। तो इसके बाद हमने पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में जानकारी लें, ठीक है। इसके पहले आप एक चीज़ और डिस्कस कर लीजिए, चलिए मैं उसको आपको अलग से लिखाऊंगा, ठीक है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, क्या लिखा हुआ बेटा, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन समझने के लिए आप एक चीज़ समझ सकते हो कि हिमालय एक्चुअल में, यहाँ देखिए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन समझेंगे कैसे। तो हिमालय को मैंने बताया कि बेटा ये जो संपूर्ण हिमालय है ये कुछ नदियों के द्वारा बीच बीच में काटा गया है। देखा ना आपने, कंटिन्यूसली सीरीज नहीं थी ना, बीच बीच में कटी थी। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, सबसे पहले बेटा आता है, सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय आता है, पंजाब हिमालय, ये दो नदियों के बीच में है, ठीक है, पंजाब हिमालय। फिर पंजाब हिमालय, इसको आप थोड़ा ऐसे ले लीजिए तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, नदियों के द्वारा ये पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद आता है कुमाऊँ हिमालय। कौन सा हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, ठीक है। कुमाऊँ हिमालय के बाद यहाँ आता है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय के बाद आता बेटा असम हिमालय। कौन सा हिमालय, असम हिमालय। मैं इनके बारे में अभी आगे डिटेल आपको बताऊंगा। चलिए पहली चीज़ तो ये समझ लें कि हिमालय किन दो के बीच में है। तो पहला बेटा हो गया सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। और लास्ट में क्या होगी, ब्रह्मपुत्र। कौन सी, पहली हो गई सिंधु और दूसरी हो गई ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उसके बाद पंजाब और सतलज, ये जो पंजाब हिमालय है ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में है, ठीक है। उसके बाद नेपाल हिमालय इसके बीच बेटा काली नदी, काली नदी के बीच में। फिर यहाँ पे आएगी बेटा तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। और लास्ट में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो सिंधु और सतलज के बीच में, ठीक है। कुमाऊँ हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में। फिर नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में। और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। तो इस तरह से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हो गया नदियों के क्रम में। किसके क्रम में, नदियों के क्रम में, ठीक है। चलिए कल से हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट मतलब जो इसका सेकेंड पार्ट होगा हम पढ़ेंगे बेटा कल से। क्या, यहाँ समझिए, ये हमने हिमालय के बारे में पढ़ा डिटेल, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। क्या पढ़ेंगे, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। और मैं पूर्वोत्तर के बारे में कई सारी डिटेल आपको समझाऊंगा, ठीक है, राइट। तो चलिए ये वीडियो आपका थोड़ा छोटा है, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक कल शुरू करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।